मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह स्टीच क्लासेस पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से मैं हिंदी टीएसटी पीएचडी नेट जेआरएफ तथा हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हिंदी साहित्य पे इस समय क्लास चल रही है और इसी के साथ साथ जो है कि हमारा एक प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। इसके साथ साथ जो है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट भी देखते रहिएगा, आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में आधुनिक काल पे चर्चा चल रही है। आधुनिक काल में जो है कि भारतेंदु युग पर, तो भारतेंदु युग में जो है कि एक एक करके जो है कि सभी कवियों पर जो है कि सभी कवियों की व्याख्या, उनके विषय में जो है कि हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी रचनाओं के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और इसी के साथ साथ अंबिका दत्त व्यास पर जो है कि चर्चा हो चुकी है। आज हमारी हेडिंग होगी मित्रों जो है कि ठाकुर जगमोहन सिंह। आज हम लोग जो है कि ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में देखेंगे और इसी के साथ साथ जो है कि राधा कृष्ण दास के विषय में। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है कि भारतेंदु युग खत्म, अंत की कगार पर खत्म होने की कगार पे है। दो चार कवि जो है कि और बाकी रह गए हैं। इसके बाद जो है कि द्विवेदी, भारतेंदु के बाद जो है कि द्विवेदी युग, फिर जो है कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रियोवाद, एक क्रम से जो है कि इस तरह से आप लोगों को यहाँ से क्लास मिलती रहेगी। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे जो है कि ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में कि ठाकुर जगमोहन सिंह की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी क्या विशेषता है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी के विकास में ठाकुर जगमोहन सिंह का क्या योगदान रहा। तो मित्रों, ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में देखेंगे। सबसे पहली चीज है ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी में विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 1857 ईस्वी में जो है कि ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी में विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है कि एक भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतेंदु युग में भावुक मनोवृत्ति का कवि किसे कहा गया है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो भावुक मनोवृत्ति का कवि जो है कि ठाकुर जगमोहन सिंह को कहा गया। ठीक है मित्रों, तो पहला पॉइंट यहाँ से हुआ ठाकुर जगमोहन सिंह से कि ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश में पड़ती है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। दूसरा बिंदु है यहाँ से कि ये एक भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। इन्होंने काशी से संस्कृत और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त, यानी इनका जन्म तो जो है कि मध्य प्रदेश में हुआ था, विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश में, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा जो है कि उत्तर प्रदेश यानी बनारस यानी काशी विश्वविद्यालय से हुई, यानी काशी से हुई। इन्होंने जो है कि काशी से संस्कृत और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु क्या है यहाँ से कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद इनकी रचनाएं बचती हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं मित्रों। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में प्रेम संपत्ति लता पहली रचना है, प्रेम संपत्ति लता। दूसरी है श्यामा लता, तीसरी है श्यामा सरोजनी और चौथी रचना है देवयानी। यही चार रचनाएं जो है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की महत्वपूर्ण हो जाती हैं मित्रों। पहली रचना है प्रेम संपत्ति लता, दूसरी है श्यामा लता, तीसरी है श्यामा सरोजनी और चौथी कौन सी है? देवयानी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु यहाँ से क्या बनता है, अगला पॉइंट क्या बनता है कि श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में भी इन्होंने कुछ कविताओं का समावेश किया है। इनका एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न नाम से। ठीक है, श्यामा स्वप्न नाम से जो है कि इनका एक उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह का। इसमें जो है कि इन्होंने इस अपने उपन्यास श्यामा स्वप्न में भी कुछ कविताओं का इन्होंने समावेश किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, अगला बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने कालिदास की रचनाओं का जो है कि ब्रज भाषा में अनुवाद किया। या यहाँ से प्रश्न बनता है कि कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत का किस भाषा में अनुवाद किया। तो इन्होंने जो है कि कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत, ये दो रचनाएं हैं इनकी, कालिदास की ऋतु संहार और मेघदूत, इसका जो है कि इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया। शुक्ल जी ने इनको एक प्रेम पथिक के रूप में स्मरण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने भारतेंदु युग के किस कवि को जो है कि एक प्रेम पथिक के रूप में स्मरण किया। तो शुक्ल जी ने
शुक्ल जी ने जो है कि इन्हीं को ठाकुर जगमोहन सिंह को जो है कि एक प्रेम पथिक के रूप में स्मरण किया। ठीक है, तो मित्रों यह हुआ ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। इससे अधिक और कुछ जो है कि हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न बनेगा इनके यहाँ से ठाकुर जगमोहन सिंह से तो यहीं से बनेगा। बस इतना आप लोग देखते रहिए। इनका जन्म 1857 में, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश। एक भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय युग के किस कवि के विषय में कहा गया है कि ये एक भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। तो ठाकुर जगमोहन सिंह जो है कि एक भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। इन्होंने काशी से संस्कृत और अंग्रेजी में, अब थे तो जो है कि ये मध्य प्रदेश के, लेकिन जो है कि इन्होंने काशी से संस्कृत और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, आगे जो है कि इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। ये 4 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। हाँ, एक चीज है कि श्यामा स्वप्न नाम का एक इनका उपन्यास है। इसमें भी प्रसंगवश इन्होंने कुछ कविताओं का समावेश कर दिया है। और इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि इन्होंने ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास के ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया। और अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आचार्य शुक्ल ने इनको जो है कि एक प्रेम पथिक के रूप में स्मरण किया। ठीक है, तो ये तो हुआ ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में। आगे देखते हैं इन्हीं के साथ जो है कि राधा कृष्ण दास के विषय में देख लेते हैं। तो राधा कृष्ण दास की विशेषता क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहला बिंदु। तो इनका जन्म जो है कि 1865 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था और 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1865 ईस्वी में राधा कृष्ण दास का काशी यानी बनारस में इनका जन्म हुआ और 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि भारतेंदु के फुफेरे भाई कौन है। तो भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ही थे। तो ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। एक काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। ठीक है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष यही बनाए गए थे। ठीक है, राधा कृष्ण दास ही। तो राधा कृष्ण दास दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि राधा कृष्ण दास काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। अंबिका दत्त व्यास की परंपरा में इन्होंने भी रहीम के दोहों का कुंडलिया में जो है कि भाव विस्तार किया। ठीक है, जिस तरह से अंबिका दत्त व्यास ने रहीम के दोहों का जो है कि कुंडलिया में भाव विस्तार किया, उसी तरह से अंबिका दत्त व्यास की परंपरा में राधा कृष्ण दास ने भी रहीम के दोहों का जो है कि कुंडलिया में भाव विस्तार किया है। और आगे जो है कि इनकी रचनाएं आ जाती हैं। तो जैसे भारत 12 मासा इनकी पहली रचना है, महत्वपूर्ण रचना है भारत 12 मासा। दूसरी है देश दशा, तीसरी है विनय, चौथी है जुबली, पांचवी है विजयनी विलाप, छठी है मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि। महत्वपूर्ण हो जाती है, कई बार पूछी गई है, भारत 12 मासा और मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि। तो ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, भारत 12 मासा, देश दशा, विनय जुबली, विजयनी विलाप और मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि, ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। इनके कुछ नाटक हैं जैसे दुखनी बाला, महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी करके एक कुछ इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से बनता है इनके यहाँ से, राधा कृष्ण दास के यहाँ से, कि भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को इन्होंने पूरा किया। क्योंकि ये जो है कि भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। भारतेंदु के फुफेरे भाई होने के कारण इन्होंने जो है कि भारतेंदु की मृत्यु के बाद यह व्रत लिया था कि भारतेंदु के पूरे अधूरे काम को, जितने भी उनके काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का इन्होंने व्रत लिया था, वचन लिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को, चूंकि लिख रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, पूरा नहीं हो पाया था, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा करते हैं। इनका एक उपन्यास है निशा हिंदू नाम से, महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ जो है कि राधा कृष्ण दास के विषय में, कि राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी में, मृत्यु काशी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1907 ईस्वी में। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। महत्वपूर्ण बिंदु ही है कि ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। एक काशी नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष भी बनाए गए थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंबिका दत्त व्यास की परंपरा में इन्होंने जो है कि रहीम के दोहों का कुंडलिया में विस्तार किया। कुंडलिया छंद में इन्होंने जो है कि भाव विस्तार किया। इसके बाद इनकी रचनाएं आ जाती हैं। भारत 12 मासा इनकी रचना है, महत्वपूर्ण रचना। दूसरी है देश दशा, तीसरी है विनय, चौथी रचना है इनकी जुबली, पांचवी है विजयनी विलाप, छठी रचना है इनकी मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि। ठीक है, इसके बाद इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं जैसे दुखनी वाला, महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी। ये 3 इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बिंदु आगे आ जाता है, बच जाता है
ये इन्होंने भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया। इस सती प्रताप जो है कि भारतेंदु लिख रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो जाती है, पूरा नहीं हो पाता है, तो इन्होंने भारतेंदु के सभी अधूरे काम को पूरा करने का व्रत लिया था। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया और इनका ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है मित्रों निसहाय हिंदू। ठीक है, तो मित्रों ये जो है कि आज दो कवियों के विषय में जो है हुआ, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा कृष्ण दास के विषय में। इसके बाद भारतेंदु युग में 2-4 कवि और बचे हैं, उनके विषय में भी धीरे धीरे 2 दिन में हो जाएगा। इसके बाद भारतेंदु युग खत्म हो रहा है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। यदि आप लोगों को जो है कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। धन्यवाद।